बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज बेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें जो रीतिकाल है, रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में अपन अध्ययन कर लिया। रीतिकाल का नामकरण उसके बारे में अध्ययन कर लिया और रीतिकाल के जो कवि थे उनके आचार्यत्व उसके ऊपर भी विचार मंथन अपन ने किया। आज रीतिकाल का जो वैशिष्ट्य है यानी रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण ही थी। लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही, तथापि विलासी राजाओं की विलासवर्ती को तुष्ट करने के लिए इन्होंने श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं लिखी अतः श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में गिना जाता है। यानी श्रृंगार इस काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार भी मानी जाती है और इसीलिए इसका एक नाम दिया था श्रृंगार काल। लेकिन क्या श्रृंगार काल अपन कहेंगे तो क्या इस काल की समग्र प्रवृत्तियों का बोध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए ये नाम तो इसका एकांगी प्रवृत्ति का द्योतक ही होगा और इसको एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में अपन स्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक इसका महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य वो ये है श्रृंगारिकता। रीतिकाल के अधिकतर कवि राज्यों के आश्रय में रहते थे, यानी जो राजा थे उनके आश्रय में ही रहते थे। अतः आश्रयदाताओं के दान, पराक्रम, उनके यश, उनके वैभव, उनके शौर्य आदि का आलंकारिक वर्णन करने से इन्हें धन की प्राप्ति होती थी। अतः राज प्रशस्ति भी इन कवियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, यानी ये इनकी एक अनचाही व्यवस्था थी। यानी ये राजाओं का यानी बड़ा चढ़ा करके वर्णन अतिशयोक्ति रूप में यदि नहीं करे तो इनको बाहर निकालने के षड्यंत्र भी चला करते थे। इसीलिए इनको ये काम भी करना पड़ता था। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्तिपरक रचनाएं करके ये आत्मलाभ भी प्राप्त करते रहे और जीवन के कटु तिक्त व्यक्तिगत अनुभवों को नीति का जामा पहनाकर नीति कथनों के रूप में भी व्यक्त करते रहे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति को भी इन कवियों की प्रवृत्तियों में सम्मिलित कर सकते हैं या किया जाता रहा है। रीति निरूपक कवियों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1, काव्यांग परिचय कवि। इन कवियों का उद्देश्य काव्य के जो अंग थे उनका परिचय बताना, उनके बारे में कुछ देना आदि, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वह या तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनसे कवित्व का विशेष बोध ही नहीं होता। दूसरा, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को समान तवज्जो यानी महत्व देने वाले कवियों का वर्ग या वो एक श्रेणी। इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना था। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं तथा इनके उदाहरणों में सरसता का भी समावेश देखने को मिलता है या उसका भी इन्होंने विशेष ध्यान रखा है। इस वर्ग के कवियों में चिंतामणि, मतीराम, भूषण देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, पद्माकर और गवाल कवि, इनके रीति निरूपक जो ग्रंथ हैं वो इसी प्रकार के हैं और इस श्रेणी में यदि उच्च कोटि की यदि इनको माना जाए तो भी अच्छा होगा। नंबर 3, यानी कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार। इस वर्ग के कवियों ने काव्यांगों का लक्षण देना आवश्यक नहीं समझा, किंतु रीति तत्व का पूरा ध्यान रखते हुए अपने काव्य ग्रंथों की रचना की। इनके काव्य ग्रंथों में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग भी किया गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन कवियों को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। इस वर्ग में प्रमुख आते हैं बिहारी,
भूपति, चंदन, मतिराम आदि। इनकी लिखी सतसैयाँ, नक्षिक वर्णन यानी नाक से लेकर के सिर से लेकर के नाखून तक का वर्णन संबंधी ग्रंथ और स्फुट पद छंद इसी प्रवृत्ति के अनुरूप हैं। रीति निरूपण करने वाले आचार्य भी दो प्रकार के हैं। एक तो वो जो सर्वांग निरूपक यानी सारे अंगों के बारे में, और कुछ विशिष्टांग यानी कुछ विशेष अंग हैं कि या अपन कह सकते हैं मात्र एक या दो ही अंगों के बारे में जिन्होंने अपनी वो टिप्पणियाँ लिखी या ग्रंथों की रचना की। वो ऐसे कवि जिन्होंने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य की आत्मा, रस, ध्वनि, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, अलंकार और छंद का निरूपण अपने ग्रंथों में किया, वे सर्वांग निरूपक कवि कहे जा सकते हैं। ऐसे कवि जिनके नाम इस प्रकार हैं। जनराज, और इन्होंने रचना लिखी थी कविता रस विनोद। सोमनाथ, रस पीयूष निधि इनके ग्रंथ का नाम है। भिखारीदास, काव्य निर्णय इन्होंने लिखा था। अमीरदास, सभा मंडन इनके ग्रंथ का नाम है। कुलपति, रस रहस्य, देव, शब्द रसायन, चिंतामणि, कवि कुल कल्पत्रु। नंबर 2, विशिष्टांग निरूपक कवियों ने किसी एक ही काव्यांग यानी या तो रस को इन्होंने आधार बना करके लक्षण ग्रंथों की रचना की, या अलंकार को आधार बना करके, या आपके छंद को आधार बना करके लक्षण ग्रंथों की रचना की। कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचन एक साथ किया गया, जैसे देव के भाव विलास में तथा याकूत खां के रसभूषण में। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है वो है श्रृंगारिकता, यानी इस काल के जो कवि थे इन्होंने अपनी कविता में श्रृंगार रस का भी विशद विवेचन किया है, और जिस प्रकार की जो परिस्थितियाँ थी उनका अनुकूल यही रस जान पड़ता है। रीतिकाल के जो कवि थे उनकी दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या रीतिकाल का दूसरा महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है या विशेषता है वो है श्रृंगारिकता। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से युक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया जहाँ ये अश्लीलता का स्पर्श भी करने लगे थे। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती है। विलासवर्ती की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव विलासवर्ती की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक ही सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। नारी के प्रति सामंती दृष्टि होते हुए भी कहीं कहीं सबकिया प्रेम के दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं, अन्यथा सर्वत्र परकीय प्रेम की प्रधानता रही है। इन कवियों के श्रृंगार चित्रण में इंद्रिय सुख की प्रधानता, रूपलिप्सा, भोगेच्छा एवं बाह्य सौंदर्य की प्रधानता दिखाई पड़ती है। संयोग चित्रण में जहाँ सुख वर्णन एवं विपरीत रति का चित्रण है वहाँ अश्लीलता का समावेश हो गया है। वियोग वर्णन के अंतर्गत रीतिमुक्त कवियों, विशेष रूप से इसमें जो प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं वो गणानंद हैं। गणानंद आदि ने हृदय की विकलता का बड़ा ही मार्मिक एवं अनुभूतिपरक चित्रण किया, किंतु रीतिसिद्ध जो काव्यधारा थी उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी जैसे कवियों ने
विरहताप एवं विरहजनी कृष्णता का ऐसा ऊहात्मक चित्रण किया जो कहीं कहीं मजाक की हद तक पहुंच गया। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को इस श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए लिखा, उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोगपरक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अन्योन्यता, एकनिष्ठता, त्याग, तपश्चर्या आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। धन्यवाद।